आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे नए मोटर वाहन खरीदने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर। मोटर वाहनों की कीमतों में आएगी तेजी, सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए जरूरी खबर। सरकार की नई शर्त से ये लोग होंगे बाहर, इस खबर को जानेंगे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, दिल्ली का भी होगा अपना शिक्षा बोर्ड, इस खबर को जानेंगे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। शनिवार से इस राज्य के शहर में लागू होगा नाइट कर्फ्यू, इस खबर को भी जानेंगे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर पेटीएम का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। अब मोबाइल रिचार्ज और बिल पेमेंट पर आपको मिल सकता है 1000 रुपए तक का रिवॉर्ड, इस खबर को भी जानेंगे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर इस राज्य में शहरों में जमीन और दुकानों और मकान ट्रांसफर करना हुआ है महंगा, सरकार ने लगाया है नया शुल्क, इस खबर को भी जानेंगे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, हेल्थ स्कीम से देश के बाहर भी करा सकते हैं इलाज, सरकार देगी आपको इस स्कीम का फायदा, इस खबर को भी जानेंगे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने बजट में की है बड़ी घोषणा, 1 साल में सरकार देगी 30,000 नौकरियां भरे जाएंगी, शिक्षकों के 4000 पद। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। चलिए अब बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तो मुंबई में सस्ती हुई है बिजली, अब इतना कम आएगा बिल, 1 अप्रैल से लागू होगी नई दरें। बढ़ती महंगाई के बीच मुंबई वासियों के लिए एक अच्छी खबर आई है सामने। अगर आप भी मुंबई में रहते हैं तो आपको बिजली बिल के लिए कम भुगतान आपको करना पड़ेगा। बिजली कंपनियां 1 अप्रैल से घरेलू और कमर्शियल इस्तेमाल की बिजली को सस्ता करने का फैसला यहाँ पर किया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बिजली दरों में 5 से 11% तक की कटौती की गई है। ये दरें अगले 5 सालों के लिए यहाँ पर लागू होगी। वही टाटा पावर, अडानी पावर और महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी और बेस्ट के कंज्यूमर को अगले माह से राहत यहाँ पर मिल सकती है। अगर आप टाटा पावर के कस्टमर हैं तो आपको बता दें कि टाटा पावर ने यूटिलिटी टैरिफ में ग्राहकों को 0 से 100 के बीच में यहाँ पर बेकूब 4% छूट देगी। वही कम खपत वाले उपभोक्ताओं को 0 से 100 यूनिट की रेंज में आते हैं, अब उन्हें सस्ता बिल यहाँ पर देना होगा। सस्ता बिल देना होगा उनके लिए 3 रुपये और 77 पैसे प्रति यूनिट से घटाकर 3 रुपये और 63 पैसे प्रति यूनिट की दर से यहाँ पर बिजली की दरें उनकी होगी। वही जो ग्राहक 101 से 300 यूनिट के बीच की कैटेगरी में आते हैं उन्हें बिजली बिल में 1% की कटौती मिलेगी। बात करें अगले अपडेट की तो मोटर वाहनों की कीमतों में आगी देश में तेजी, सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। सरकार ने वाहनों के आगे की सीट के यात्रियों के लिए एयरबैग को यहाँ पर अनिवार्य कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि एयरबैग के अनिवार्य प्रावधान के संबंध में गजट अधिसूचना जारी कर दी गई है। बयान में कहा गया है कि वाहनों में आगे ड्राइवर सीट के साथ बैठने वाले यात्रियों के लिए एयरबैग को अनिवार्य करने के संबंध में गजट अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है। उच्चतम न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति ने इसके बारे में यहाँ पर सुझाव दिया था। वही मंत्रालय ने कहा है कि अप्रैल 2021 के पहले दिन या फिर उसके बाद यहाँ पर विनियमित किए गए नए वाहनों के आगे सीट में यहाँ पर एयरबैग जरूरी होगा। वही पुराने वाहनों के संदर्भ में भी 31 अगस्त 2021 से मौजूदा मॉडलों में आगे की ड्राइविंग सीट के साथ एयरबैग लगाना अनिवार्य होगा। इस कदम से दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित यहाँ पर यात्रियों की हो सकेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार की बजट में बड़ी घोषणा, 1 साल में देगी सरकार 30,000 नौकरियां भरे जाएंगी, शिक्षकों के 4000 पद। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को वर्ष 2021-22 के लिए बजट यहाँ पर पेश किया। वही बजट में रोजगार कर्मचारियों समेत अन्य वर्गों के लिए बड़ी घोषणा यहाँ पर बजट में की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार 1 साल में 30,000 नौकरियां देगी। वही शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 4000 पद यहाँ पर भरे जाएंगे। बजट में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों में 4000 पद भरे जाएंगे। वही शिक्षा विभाग में मल्टी टास्क वर्करों के 8000 पद भरे जाएंगे। वही लोक निर्माण विभाग में मल्टी टास्क वर्करों के 5000 पद भरे जाएंगे। वही जल शक्ति विभाग में पैराफिटर और पंप ऑपरेटर और मल्टीटास्क वर्करों के 4000 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा पुलिस, बिजली बोर्ड और जेई और सहायक अभियंता और पशुपालन विभाग में विभिन्न श्रेणियों में पद और चतुर्थी श्रेणी के कर्मचारियों के कई पद यहाँ पर भरे जाएंगे।
वही इसके अलावा यहाँ पर कई तरह की बड़ी घोषणा यहाँ पर की गई है। वही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय प्रति माह 500 रुपये यहाँ पर बढ़ाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 300 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा यहाँ पर सहायिकाओं के मानदेय में 300 रुपये यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा जल गार्ड, पैराफिटर और पंप ऑपरेटर के मानदेय में 300 रुपये बढ़ाने की यहाँ पर सरकार ने घोषणा की है। इसके अलावा आशा वर्करों के वेतन में 750 रुपये बढ़ाया गया है। इसके अलावा पंचायत चौकीदारों के मानदेय में 300 रुपये बढ़ाने की घोषणा हुई है। इसके अलावा कई तरह की यहाँ पर बड़ी घोषणाएं बजट में यहाँ पर की गई है। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की। तो पेटीएम का जबरदस्त ऑफर, मोबाइल रिचार्ज और बिल पेमेंट पर आपको मिल सकता है 1000 रुपये तक का रिवॉर्ड। ग्रोसरी स्टोर से सामान खरीदना हो या फिर पानी और बिजली का बिल भरना हो, गैस सिलेंडर बुक करना हो या फिर मोबाइल डीटीएच रिचार्ज करना हो, ऑनलाइन ऑर्डर के लिए आप पेटीएम वॉलेट का तो यूज करते ही है। सर्वाधिक प्रसार की वजह से देश भर में पेटीएम सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट ऑप्शन के रूप में यहाँ पर उभरा है। वहीं पेटीएम ने मोबाइल रिचार्ज और बिल पेमेंट के लिए कैशबैक और रिवॉर्ड की यहाँ पर घोषणा की है। वही कंपनी ने अपने 3 प्लेटफॉर्म पर 3 पे 300 कैशबैक ऑफर यहाँ पर लॉन्च किया है, यानी इसका ऐलान यहाँ पर किया है। वही इस ऑफर के तहत नए यूजर्स को पहले 3 रिचार्ज पर 100 रुपये तक का निश्चित कैशबैक मिलेगा, जबकि मौजूदा यूजर्स हर रिचार्ज पर 1000 रुपये तक का रिवॉर्ड जीत सकते हैं। ये ऑफर जियो, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और बीएसएनएल और एमटीएन के प्रीपेड रिचार्ज और पोस्टपेड के बिल पेमेंट पर लागू होंगे। वही रिचार्ज और बिल पेमेंट के लिए रिवॉर्ड प्राप्त करने के अलावा यूजर्स कंपनी के रेफरल प्रोग्राम में भाग लेकर अतिरिक्त कैशबैक जीत सकते हैं। वही कंपनी का कहना है कि जब भी कोई यूजर्स पेटीएम पर रिचार्ज करने के लिए दोस्तों और परिजनों को अगर आमंत्रित करता है तो दोनों को 100 रुपये का कैशबैक यहाँ पर मिल सकता है। आपको बता दें कि पेटीएम ऑल फाइनेंस और यहाँ पर इनसाइड बैंक और एक न्यू अम्ब्रेला एंटिटी लाइसेंस के लिए आवेदन करने की योजना बना रहा है। इसे कंपनी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई द्वारा संचालित यूनिफाइड पेमेंट यानी यूपीआई जैसे एक पेमेंट नेटवर्क बना सकेगी। इस बीच आरबीआई ने न्यू अम्ब्रेला एंटिटी के लिए आवेदन की तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया है। बात करते हैं अगले अपडेट की। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है बड़ा ऐलान, दिल्ली का भी होगा अपना अलग शिक्षा बोर्ड। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि अब दिल्ली का भी अपना अलग यहाँ पर शिक्षा बोर्ड होगा। आपको बता दें कि दिल्ली में अभी केवल सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड ही है, इसी माध्यम से यहाँ पर दिल्ली में पढ़ाई होती है। वही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी यहाँ पर दी है। वही दिल्ली में अपना अलग शिक्षा बोर्ड बनाने को लेकर कैबिनेट की मंजूरी यहाँ पर दिल्ली सरकार ने दिल्ली में कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है। सीएम केजरीवाल ने बताया कि वर्ष 2021-22 में कुछ स्कूलों में नए बोर्ड के तहत पढ़ाई होगी। आपको बता दें कि दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों ने भी अलग अलग जो देश के राज्य हैं अन्य राज्यों में भी अपना अलग बोर्ड है और उसी के तहत यहाँ पर परीक्षाएं कराई जाती है। इसी प्रकार अब दिल्ली सरकार ने भी अपना अलग बोर्ड बनाने का निर्णय यहाँ पर लिया है। अब बात करें अगले अपडेट की। तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब आपको नहीं जाना पड़ेगा आरटीओ ऑफिस, ऑनलाइन ही मिलेगी आपको कई तरह की सुविधाएं। सड़क पर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य होता है। अगर कोई भी व्यक्ति बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करता हुआ पाया जाता है तो उसका ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के लिए यहाँ पर चालान काटा जा सकता है। वही ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए रोड ट्रांसफर अथॉरिटी यानी आरटीओ आपको जाना पड़ता था, लेकिन अब नियमों में बदलाव होने के बाद ऐसा करने की अब आपको जरूरत नहीं है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक नया नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि आरटीओ द्वारा दी जाने वाली कई सर्विस अब डिजिटल हो गई है, यानी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया अब ऑनलाइन हो गई है। इसमें आपको अब कोई तरह के यहाँ पर घर बैठे ही कई तरह की सुविधाओं का लाभ आप ले सकते हैं। वही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक नई अधिसूचना जारी की है और उसमें ये बताया गया है कि ड्राइविंग लाइसेंस और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी आरसी के लिए आपको कई सर्विस बिल्कुल ऑनलाइन यहाँ पर दी जाएगी। अब अगर आप बिना आरटीओ जाए भी इन सर्विस का यहाँ पर लाभ उठा सकते हैं। वही आधार ऑथेंटिकेशन के साथ साथ अपनी मर्जी के हिसाब से सभी इन यहाँ पर कॉन्टैक्ट लेंस सर्विस का लाभ आप उठा सकते हैं। अब नागरिकों को ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को आधार से लिंक करवाना होगा, यानी आधार वेरिफिकेशन के बाद सर्विस का लाभ ऑनलाइन लिया जा सकता है। अब देश की सरकार आरटीओ पर होने वाली भीड़ को कम करना चाहती है। वही सरकार की नई अधिसूचना के अनुसार नागरिकों को आधार लिंक वेरिफिकेशन करवाना होगा, जिसके बाद से उन्हें 18 सर्विस का लाभ ऑनलाइन वो ले सकेंगे। वही लर्निंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए जिसके लिए गाड़ी चलाकर आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। वही डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस एड्रेस में बदलाव और व्हीकल आरसी एड्रेस में बदलाव। इसके बाद में आपको यहाँ पर इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जारी कराना और लाइसेंस से वाहन की कैटेगरी को छोड़ना और मोटर वाहन का अस्थायी रजिस्ट्रेशन और फुल बॉडी मोटर वाहन रजिस्ट्रेशन इसमें शामिल है। वही रजिस्ट्रेशन का डुप्लीकेट सर्टिफिकेट जारी करने के लिए भी इसमें आवेदन आप कर सकते हैं ऑनलाइन। इसके अलावा
मोटर वाहन के स्वामित्व को ट्रांसफर की सूचना और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए एनओसी प्रदान करने के लिए आवेदन और मोटर वाहन के स्वामित्व के लिए ट्रांसफर के लिए आवेदन और अन्य तरह की यहाँ पर कुल मिलाकर ये 18 सुविधाएं हैं जिसका लाभ आप यहाँ पर ऑनलाइन ले सकते हैं। वही एक समय था जब किसी व्यक्ति को काफ़ी सारे दस्तावेजों की जरूरत होती थी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए, लेकिन अब सिर्फ आधार कार्ड से ही आप कई तरह की काम यहाँ पर ऑनलाइन तरीके से घर बैठे ही कर सकते हैं। यानी अब आप ड्राइविंग लाइसेंस आपको अगर बनवाना है तो फिर आपको कुछ भी कई तरह के यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी कोई भी अगर कार्य आपको करना है तो आपको अन्य किसी दस्तावेजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आधार कार्ड में आपका काम हो जाएगा। इन 18 सुविधाओं का लाभ लेने के लिए नागरिकों को परिवहन.gov.in पर जाकर आधार कार्ड को अपना वेरीफाई करवाना होगा। चलिए अब बात करते हैं अगले अपडेट की। तो पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जालंधर में शनिवार रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का किया है ऐलान। कोरोना वायरस का प्रकोप पिछले कुछ दिनों से फिर बढ़ने लगा है। इसे देखते हुए पंजाब के जालंधर में अगले सूचना तक यहाँ पर शनिवार रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। वही जालंधर के जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय की ओर से ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। वही आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 144 के तहत यहाँ पर कर्फ्यू लगाया गया है। वही केंद्रीय मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी किए गए अपडेट के अनुसार पंजाब में कोरोना के 6,661 मामले फिलहाल पंजाब में सक्रिय हैं। वही राज्य में अब तक 5,898 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। इस बीच केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र और पंजाब में समस्त टीमों को यहाँ पर रवाना किया है जो बढ़ते मामलों का कारण पता लगाएगी, साथ ही हॉटस्पॉट क्षेत्र का दौरा भी करेगी। वो वही मुख्य सचिव की ओर से यहाँ पर राज्यों की ओर से किए गए उपाय के संबंध में यहाँ पर वो रिपोर्ट देगी। वही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और व्यावसायिक नगरी इंदौर में भी कोरोना संक्रमितों की मरीजों की संख्या में एक बार फिर बढ़ोतरी देखी गई है। वही अगर आगामी 3 दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या में अगर गिरावट नहीं आती है तो 8 मार्च से रात्रि कर्फ्यू इन शहरों में भी लग सकता है। वही कोरोना की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भोपाल और इंदौर में कोरोना के प्रकरणों में लगातार वृद्धि हो रही है। मास्क न लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल नहीं रखने के कारण ये मामले बढ़ रहे हैं। यदि अगले 3 दिनों में कोरोना के जो मामले हैं उनमें अगर गिरावट नहीं होती है तो 8 मार्च से भोपाल और इंदौर में यहाँ पर कर्फ्यू लगाया जा सकता है, नाइट कर्फ्यू। चलिए अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो हरियाणा के शहरों में जमीन, दुकान और मकान का ट्रांसफर हुआ महंगा, सरकार ने लगाया है नया शुल्क। हरियाणा में प्रॉपर्टी ट्रांसफर और हस्तांतरण करना अब महंगा हो गया है। हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी शहरों में जमीन, दुकान और मकान सहित सभी तरह की अचल संपत्तियों को हस्तांतरण करना इनका महंगा कर दिया। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।